बीच में आ जाए। हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम पर। और आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं रेशियो के क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज बेसिकली हम लोग सारे मिक्सचर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रेशियो के, जो अब तक हमने पढ़ा है। हर टाइप के सवाल होंगे आज की क्लास में, तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज, यानी हमसे क्या पूछा गया है, दोनों में से छोटा संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। अगर हिंदी में बात करें तो लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर कितना दे रखा है, 115 दे रखा है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि हमें दो नंबर्स का रेशियो कितना दे रखा है। तो रेशियो की बात करें तो उन दोनों नंबर्स का रेशियो में दे रखा है 3x और 8x। ठीक है, क्या दे रखा है रेशियो, 3x और 8x। हमसे कहा गया है उनके बीच का अंतर, उनके बीच का अंतर कितना दे रखा है, 115। बेसिकली क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो 8x माइनस 3x में से कितना डिफरेंस हो रहा है, यानी 5x का अंतर है। और इस 5x की वैल्यू में किसके बराबर दे रखी है, 115 के बराबर दे रखी है। यानी एक यूनिट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो 5 दूनी हो जाएगा 10। ठीक है, और 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 23। अब हमसे पूछा क्या गया है, द स्मॉलर ऑफ टू नंबर। तो इनमें दोनों में से छोटी संख्या कौन है हमारे लिए, तो 3x क्या है, स्मॉलर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 गुणे 23 हम लोग कर देंगे। ठीक है, 3 गुणे 23 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 69। यानी स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग। देखिए बिल्कुल बेसिक से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, क्योंकि ये सबका आपका क्या हो जाएगा, कंबाइंड रिवीजन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन था। जब हम लोगों ने शुरू किया था क्लास, तब हम लोगों ने डिस्कस किए थे इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, उसी को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप सभी लोग, नोट कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड 4 देयर सम इज 16, द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू। यानी अगर हिंदी में बात करें तो लिखा है चार संख्याएं जिनका अनुपात क्या दे रखा है, 1:2:3 और 4 उनका योग 16 है। पहली और चौथी संख्या का योग बराबर है। ठीक है, योग किसके बराबर है, तो हमें क्या बताना है, फर्स्ट और फोर्थ नंबर का सम बताना है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या का रेशियो। ठीक है, अब ये हमें दे रखा है, ये किसके इक्वल है, हमारा इनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 16 का। तो इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास बेसिकली कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 7 3 हो जाएगा 10x। यानी 10x की वैल्यू हमारे किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 16/10 के इक्वल। यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8/5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, तो हमारे पास 8/5 आ गई। अब हमसे कहा गया है द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, यानी पहले और चौथी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास कौन सी है, x, यानी हम लोग लिख लेंगे 8/5 हो जाएगा। ठीक है, और चौथी संख्या हमारे पास कौन सी है, 4x। पहली संख्या है x और चौथी संख्या है 4x, और 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 8/5। ठीक है, इनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। ठीक है, इनको आपस में जोड़ना है। तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, 8 चौके हो गया 32, तो 32/5। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40/5 और वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर। तो 8 आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस क्या करना है, आपको वर्डिंग ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे 4 नंबर दे रखे थे जिनका जो सम दे रखा था वो हमें किसके इक्वल दे रखा था,
तो 16 के इक्वल दे रखा था। सम किसके इक्वल दे रखा था? 16 के ऊपर देखकर दे रखा था। हमसे पूछा गया था पहली और चौथी संख्या का क्या होगा, ऐड करने पे कितनी वैल्यू आएगी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और फोर्थ नंबर को ऐड कर दिया एक्स की वैल्यू निकालकर, और हमने क्या कर दिया, उसका सम निकाल लिया। ठीक है, तो सभी को समझ आ गया, सभी लोग नोट कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, तो थर्ड क्वेश्चन हमसे लिख रखा है कि 1250 रुपए है हमारे पास, कुल 1250 रुपए है अमंग, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किसके अमंग, ए बी और सी के अमंग, सो दैट 2/9 A gets 2/9 of B share and C gets 3/4 of A share। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो लिखा है हमारे पास कितने रुपए हैं, 1250 की राशि है। राशि को A, B और C में इस प्रकार विभाजित करें कि A को B का 2/9 भाग मिले और C को A का 3/4 भाग मिले। ठीक है, चलिए, तो हमसे पूछा गया है कि A और B और C के बीच पास कितना रुपए आएगा। ठीक है, तो हम कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर बात करें तो हमसे क्या कह रखा है कि A gets 2/9 ऑफ B शेयर, यानी A को कितना मिल रहा है, 2/9 ऑफ B शेयर। ठीक है, B का मिल रहा है। तो अगर हम लोग A और B का यहां से रेशियो देखें तो A बाई B का रेशियो कितना आ जाएगा, तो A बाई B का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 2/9, यानी 2:9। ठीक है, और हमारे पास दे रखा है एंड C gets 3/4 ऑफ A। C कितना पा रहा है, 3/4 ऑफ, C gets 3/4 ऑफ A शेयर। ठीक है, तो हमारी C बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो C बाई ए की वैल्यू, तो यहां से हम लोग A की वैल्यू पुट डाउन कर सकते हैं। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2/9 B। ठीक है, तो C की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 इंटू क्या कर सकते हैं, 2/9 और लिख सकते हैं B। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 2 से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आई कितना होता है हमारे पास 9, यानी C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, B/6। C की वैल्यू कितनी आ गई, B/6। तो अगर हम लोग B रेशियो C देखें, B रेशियो C की बात करें तो B रेशियो C हमारे पास कितना आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या A रेशियो B रेशियो C नहीं निकाल सकते, तो A रेशियो B हमारे पास कितना है, 2:9। ठीक है, 2:9। और B रेशियो C कितना दे रखा है, तो B रेशियो C हमारे पास दे रखा है 6:1। कितना दे रखा है, 6:1। क्रॉस एन से कर देंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है, 6 दूनी हमारे पास हो जाएगा 12, सॉरी 6 दूनी हमारे पास हो जाएगा 12। ठीक है, 9 छौक हमारे पास कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, और 9 एकम कितना हो जाएगा, 9। यानी हमारे पास रेशियो कितना आ रहा है, 12, 54 और 9। अगर आप इसको कैंसिल आउट करें लीस्ट वैल्यू तक तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 चौके हो जाएगा 12। ठीक है, और 3 एकम 3। ठीक है, और 3 अठे हो जाएगा 24 और 3 तिहाई 9। यानी हमारे पास रेशियो कितना बना, 4, 18 और 30। कितना रेशियो बना, 4, 18 और 30 बना। ठीक है, तो ये रेशियो है। और हमारे पास टोटल सम ऑफ अमाउंट कितना दे रखा है, तो टोटल सम ऑफ अमाउंट हमें कितना दे रखा है, तो 1250 रुपए दे रखा है। ठीक है, 1250। तो हम लोग क्या एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 18 3 हमारे पास हो जाएगा 21, और 21 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 21 4 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 25 125, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब हमसे पूछा गया है ए बी और सी को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, ए बी और सी को कितना पैसा मिलेगा, तो अगर बात करें ए का रेशियो कितना है 4, और 4 को कर देंगे 50 से मल्टीप्लाई, तो ए को कितना मिल रहा है, 200 रुपए मिल रहा है। ए को कितना अमाउंट मिल रहा है, 200 मिल रहा है। अगर बात करें बी को, तो बी का रेशियो दे रखा है 18, और 18 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 8 आएगा 40। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 90। यानी बी को किल कितना रुपए मिल रहा है, 900 मिल रहा है। और सी की बात करें तो सी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3, और 3 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 150। ठीक है, तो सभी को समझ आया कि ए बी और सी में हम लोगों ने कैसे रुपीस को डिवाइड किया। ठीक है, एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज दे रखी थी कि ए कितना पाता है, 2/9 शेयर ऑफ बी पाता है, तो हम लोगों ने निकाल लिया कि ए रेशियो बी क्या आएगा। ठीक है, फिर हमसे कह रखा था सी गेट्स 3/4 ऑफ ए शेयर। ठीक है, तो 3/4 ऑफ ए शेयर लिख दिया, जहां पे हमने क्या किया, ए की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, ए की वैल्यू को पुट किया, बी रेशियो सी निकाल लिया। अब हमें पता है ए रेशियो बी हमें पता है, बी रेशियो सी हमें पता है, तो क्या हम लोग ए बी और सी का रेशियो नहीं निकाल सकते। तो यहां से हमने क्या किया, ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लिया। अब टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी, 1250। तीनों के अलावा हमें क्या करना था, डिवाइड। तो तीनों का कर दिया सम, उससे कर दिया डिवाइड। एक यूनिट की वैल्यू निकल आई, एक यूनिट की वैल्यू निकल आई, तो हम लोग क्या ए बी और सी का शेयर नहीं निकाल सकते।
आराम से निकाल लेंगे। तो इसी तरीके को क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो नोट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नोट कर लेंगे सभी लोग। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, द रेशियो ऑफ नंबर इज। ठीक है, तो सभी लोग सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम है, सॉल्व करें सभी लोग, सभी लोग सॉल्व करिए। आसान सा क्वेश्चन है, लिखा है दो संख्याओं का योग यदि 40 है और उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यानी हमको दो बेसिकली क्या पूछा गया है, दोनों जो नंबर है उनके बीच का क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो हमसे क्या दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर्स, यानी अगर हम लोग मान लें दो नंबर्स कौन से हैं, वो तो एक्स और वाई दो नंबर हैं। ठीक है, वो दो नंबर कौन से हैं, एक्स और वाई है। तो हमसे क्या कह रखा है कि उन दोनों नंबर्स का सम, यानी एक्स और वाई का जो सम है वो हमें किसके इक्वल दे रखा है, 40 के इक्वल, यानी 40 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, और हमसे क्या कहा गया है, एंड देयर डिफरेंस, यानी उनके बीच का अंतर कितना दे रखा है, तो x माइनस वाई की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 4 दे रखी है। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि उनके बीच का हमें बताइए रेशियो क्या होगा। उनके बीच का हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस वाई के इक्वल। ठीक है, 40 माइनस वाई आ गई, इसको हम लोग पुट कर लेंगे अपनी इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो जब आप पुट करेंगे x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगा, 40 माइनस वाई, और माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 4 के इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, 40 माइनस 2y बराबर हो गया 4। ठीक है, 40 माइनस 2y बराबर हो गया 4, 4 इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा 36 बराबर 2y। 36 बराबर 2y, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे कितना होता है, 16, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18 आ गई। अब y की वैल्यू हमें जब पता चल गई 18, तो x की वैल्यू निकालना आसान है, तो y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 माइनस 18। ठीक है, 40 माइनस 18 आप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है x और y के बीच में रेशियो, तो 22 अनुपात कितना हो जाएगा, 22 अनुपात हो जाएगा 18, यानी रेशियो कितना बनेगा, 11:9। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो है 11:9, एक्स और वाई का रेशियो हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, सभी को समझ आया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिर्फ वही कहना है कि स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और स्टेटमेंट को ही फॉलो करना है और आपका आंसर एकदम एग्जैक्ट और करेक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, और थोड़ा सा अपनी स्पीड को आप मेंटेन करिए, एसएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पीड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर विच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ टर्म 6:7 गिव्स ए रेशियो लेस देन 16:21। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटा पूर्णांक जिसे 6:7 के दोनों पदों से घटाने पर 16:21 से कम अनुपात प्राप्त हो वह है। ठीक है, यानी बेसिकली हमसे पूछा गया है कि ऐसा कोई नंबर, तो हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या मान लें, x मान लें। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या मान लें, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लें, x मान लें। ठीक है, x मान लिया। अब हमको करना है कि 6/7 रेशियो में से क्या करना है, इस x को माइनस करना है। ठीक है, ये जो 6 और 7 का रेशियो दे रखा है इसमें से माइनस करना है, ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। जो हमारा रेशियो क्या दे रखा है, 16:21, इससे लेस होना चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 21 इधर आ जाएगा, 6 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, लेस देन का साइन होगा और इधर आ जाएगा 16 माइनस 7 माइनस x। ठीक है, 7 माइनस x कॉल कर लेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी 126 माइनस 21x। ठीक है, और इधर हमारे पास आ जाएगा 7 छंग होता है हमारे पास 42, यानी 2, और 7 एकम 7 यानी आ जाएगा 11। ठीक है, तो 112 माइनस हमारे पास हो जाएगा 16x। ठीक है, अब वैल्यू सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 126 माइनस 112, और इधर हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 16।
ठीक है, 21 माइनस 16 का x आ जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 और कितनी आ गई 14, और यहां पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो 21 में से जब आप 16 को माइनस करेंगे तो आएगा 5x। ठीक है, 5x आएगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, जो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 14/5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/5, और 14/5 हमारे पास होता कितना है बेसिकली, तो 14/5 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी हमारे पास हो जाएगा 10, यानी 2.8 हो जाएगा। अब हमसे कहा गया है कि x क्या है, 2.8 से बड़ा है, तो 2.8 से बड़ा स्मॉलेस्ट इंटीजर इसमें से कौन है, तो 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि छोटा हो गया, तो इसके बाद कौन सा सबसे बड़ा है, तो 3, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। और x की वैल्यू हमसे दे रखी थी 2.8 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए स्मॉलेस्ट, तो 2.8 से बड़ा 3 है, और क्या है, सब में से स्मॉलेस्ट है, क्योंकि 5 3 से भी बड़ा है और 4 भी 3 से बड़ा है, और 2.8 से छोटा है, तो 2 हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, तो 3 क्या हो जाएगा हमारे लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 on diminishing each of them by 40, they become in the ratio 17:21, the difference of these number। ठीक है, तो हमसे क्या क्या है, कोई दो नंबर है वो किस रेशियो में है, 5:7 में है। ठीक है, 5:7 है, जब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स में क्या करते हैं, 40 को माइनस कर देते हैं, तब इनका रेशियो कितना बन जाता है, 17:21 बन जाता है। किस, सॉरी 17 रेशियो हमारे पास कितना बन जाता है, 27 बन जाता है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था, तो 5x में से क्या कर देंगे, 40 को माइनस कर देंगे, और अपॉन में 7x में से 40 को माइनस कर देंगे, और इक्वल टू किसके रेशियो आ रहा है, फाइनल रेशियो में मिल रहा है 17 बटे हमारे पास मिल रहा है 27। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू तो कितनी आएगी, 27 हमारा यहां पे आ जाएगा, और आ जाएगा 5x माइनस 40, और इधर हमारे पास इक्वल टू के बाद आ जाएगा 17, और ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा 7x माइनस का 40। ठीक है, 7x माइनस का हो जाएगा 40, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो 5 सत्ते हो जाएगा हमारे पास 35, और 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी कितना आ जाएगा 135x माइनस। ठीक है, तो 4 सत्ते हमारे पास हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 4 दूनी हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1080। और इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 सत्ते हमारे पास कितना हो जाएगा 49, यानी 9, और यहाँ पे 7 एकम 7 यानी 119x माइनस का हो जाएगा, 4 सत्ते हमारे पास हो जाएगा 28 यानी 8। ठीक है, 4 सत्ते हमारे पास हो जाएगा 28, 4 एकम 4 यानी आ जाएगा 680 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग फर्दर तो कितना आएगा, 135 में से हमें क्या करना है, 119 को माइनस करना है, तो 15 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आएगा 6, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 16, यानी 16x बराबर हमारे किसके हो जाएगा, 1080 में से हमारा 680 हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 0, और हमारे पास आएगा 0। ठीक है, 8 में से 8 और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 400। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 400 बटे हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट करिए तो 4 चौके 16, और 4 दाहम कितना होता है हमारे पास 100। ठीक है, वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गई। हमसे पूछा गया है द डिफरेंस ऑफ नंबर। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, नंबर का डिफरेंस पूछा गया है, तो 5x एक नंबर है और हमारे पास दूसरा नंबर कितना है 7x, यानी पहली वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 25 हमारे पास कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, और 7 इंटू 25 हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 7 25 हो जाएगा 35। ठीक है, 7 25 हो जाएगा 35, और 7 दूनी 14। ठीक है, 35 यानी हो जाएगा 175। ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 50 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 50 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस हमें पता चल गया, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 50 इज द राइट आंसर। बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करते जाने हैं, और कैलकुलेशन आपकी तभी अच्छी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी एक्यूरेट कैलकुलेशन आप करते हैं और कितनी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। जब आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होगी, यानी आप क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कैलकुलेशन फास्ट कब होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उसी से आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा फास्ट होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशियो दे रखा है। कैसा दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी 1 कंप्लीट 1/2 रेशियो 2 कंप्लीट 2/3 दे रखा है। विच when each of these is increased by 15 they become in the ratio of 1 complete 2/3 ratio 2 complete 1/2 the greater of the number is। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस हमें क्या दे रखा है, मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये कितना लिखा है, 2 एकम 2, यानी इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, ऊपर वाले में कर देना है ऐड, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 3 दूनी हमारे पास 6 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 8/3 आ गया, यानी आंसर आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो रेशियो हमारे पास कितना बन रहा है, तो रेशियो हमारे पास बन रहा है 9:16, 9 अनुपात कितना बन रहा है 16। तो पहले का हमारा कितना बना, 9:16 बना। अगर हम लोग दूसरे की बात करें, जब बढ़ाने के बाद फाइनल रेशियो जब हम लोग 15 ऐड कर देंगे तो फाइनल रेशियो हमारे पास कितना बचेगा, तो 3 एकम 3 प्लस कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा 5/3। ठीक है, 5/3 आ जाएगा, और इसको करेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5 बटे हो जाएगा 2, यानी 2/5। ठीक है, 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, फाइनल रेशियो कितना बना 2/3। तो 2 हमारे पास रेशियो आ गए, यानी 9x में जब आप 15 ऐड करेंगे, ठीक है 15 का इंक्रीमेंट, और 16x में जब आप 15 को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास फाइनल रेशियो आपको कितना मिलता है, 2:3 मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9 तिहाई हमारे पास हो जाएगा 27x। ठीक है, 27x, और 15 तिहाई हमारे पास हो जाएगा 45। ठीक है, इधर बात करें तो 16 दूनी हमारे पास हो जाएगा 32x, और 15 दूनी हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, अब 32 में से हमारे 45 में से 30 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 15, और 32 में से हमारा 7 27 निकल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5x, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। हमसे पूछा गया है बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें पता है बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 16। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 16x, यानी 16, उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 48। आंसर कितना आ जाएगा 48, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 इज द राइट आंसर। ठीक है, 48 क्या हो जाएगा हमारे लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए फिर सभी लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या क्या रखा है, द इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 7:9 and 12 and their spendings are in the ratio 8:9:5. If A saves 1/4 of his income, then saving of A, B and C are in the ratio। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टाइप का, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें इंगेज होता है। ठीक है, तो हमसे लिखा है ए बी और सी की आय का अनुपात 7:9:12 है, और उनका खर्च 8:9:15 के अनुपात में है। यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है तो ए बी और सी की बचत के अनुपात क्या है। ठीक है, तो पहली बात हम लोग ध्यान रखें कि इनकी क्या दे रखा है, इनकी इनकम क्या दे रखी है हमें। अगर इनकम की बात करें तो इनकम हमें क्या दे रखी है इनकी, अगर ए बी और सी की इनकम की बात करें तो ए बी और सी की हमें इनकम कितनी दे रखी है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इनकी इनकम का रेशियो में कितना दे रखा है 7:9:12। ठीक है, तो ये हमें इनकम का रेशियो दे रखा है। अगर हम लोग बात करें इनकी स्पेंडिंग का क्या दे रखा है, यानी एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, तो स्पेंडिंग का रेशियो देखें तो स्पेंडिंग का रेशियो कितना दे रखा है ए बी और सी का, तो 8:9 अनुपात हमें कितना दे रखा है 15। ठीक है, तो ये बेसिकली दे रखा है हमें इनकी एक्सपेंडिचर और मतलब इनकी इनकम और स्पेंडिंग का रेशियो। अब हमसे कहा गया है कि ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। ठीक है, ए क्या करता है 1/4 ऑफ हिज इनकम सेव करता है। तो अगर हम लोग माने ए की इनकम हमें कितनी दे रखी है 7x। ठीक है, 7x दे रखी है, तो इनकम यानी ए सेव्स 7x - 8y हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर रहा है 1/4, यानी 1/4 ऑफ हिज इनकम। ठीक है, तो 1/4 और इनकम कितनी है 7x। ठीक है, सेविंग तो यही होगी ना, जब हम लोग क्या करेंगे इनकम में से स्पेंडिंग को माइनस कर देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी सेविंग। तो हम यहां से x और y का रेशियो निकाल सकते हैं, तो x और y का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 7 चौके हो जाएगा 28x - 8 चक्कू कितना होगा 32 है, 32y हमारे पास आ जाएगा
और इधर हमारे पास आ जाएगा 7x। ठीक है, वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। 28 में से 7 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 21x बराबर हो जाएगा 32y के। 21x बराबर हमारे लिए हो जाएगा 32y के। तो x अपॉन वाई का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 32:21। ठीक है, 32:21 यानी 32:21 क्या हो गया, x रेशियो y आ गया। अब हमको पूछा गया है देन द सेविंग ऑफ ए बी सी। तो अगर हम लोग सेविंग की बात करें तो जब हम लोग इनकम में से स्पेंडिंग को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेविंग का रेशियो आ जाता है। तो सेविंग का रेशियो है क्या बेसिकली, तो अगर हम लोग ए बी और सी के, ए बी और सी की सेविंग का रेशियो देखें तो ए की सेविंग का रेशियो कितना है, तो 7x माइनस का हमारे पास हो जाएगा 8y। 7x माइनस का हो जाएगा 8y। अगर बी की बात करें तो 9 यानी इनकम में से हम लोग क्या माइनस कर दे, स्पेंडिंग, तो 9x माइनस 9y। ठीक है, 9x माइनस 9y। और सी की बात करें तो सी का कितना आ जाएगा हमारे पास 12x माइनस 15y। 12x माइनस 15y। ठीक है, अब हमें यहां से x और y की वैल्यू पता है कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू है 32 और y की वैल्यू है 21। इसको पुट डाउन कर देंगे अपने इक्वेशन में तो 60 इंटू आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू है 32। ठीक है, माइनस कर देंगे y की वैल्यू है 21। ठीक है, सभी में यही करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 32 और y की वैल्यू है कितनी, 21। ठीक है, और कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू है हमारे पास 32 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आप लोग निकाल लेंगे। तो इतना स्टेप था, इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर बताइएगा कमेंट में कि ए और बी और सी की सेविंग का रेशियो क्या है। आंसर सभी को बता देते हैं, आंसर हमारे पास आ रहा है 56, 99 और 69। ठीक है, ये आंसर आ रहा है, इस सभी को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56:99:69। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग। तो देखिए कभी कभी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, कभी ये देखिए आपको आसान क्वेश्चन देख रहे हैं, कभी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है क्योंकि बिना इसमें आप कैलकुलेशन के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई हमने क्यों निकाला था, देखिए हमें दे रखा था, क्योंकि बिना एक्स वाई पता चलते हमें क्या सेविंग हम लोग नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली हमारे पास क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है ए अनुपात बी हमें कितना दे रखा है 1/2 एंड 3/8। ठीक है, बी रेशियो सी दे रखा है हमें 1/3 अनुपात 5/9 और सी रेशियो डी हमें दे रखा है 5/6 अनुपात 3/4। तो हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व करते, इंटीजर वैल्यू में सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग ए रेशियो बी की बात करें तो ए रेशियो बी हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ए रेशियो भी हमारे पास दे कितना रखा है 1/2 और 3/8। तो हमें क्या करना है, 2 और 8 का क्या देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो 2 और 8 की अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो 2 और 8 का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास रेशियो कितना बनेगा, और जो भी हमारा एलसीएम आता है उसे हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा 4:3। रेशियो कितना आ जाएगा ए बी का 4:3। अगर हम लोग बात करें बी रेशियो सी की तो बी अनुपात सी कितना दे रखा है 1:3 और 9 दे रखा है। तो 3 और 9 का एलसीएम की बात करें तो 3 और 9 का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 3 और 9 का हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा 9 और 9 से क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 3×3 9 और हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह सी रेशियो डी की बात करें तो सी रेशियो डी हमारे पास कितना दे रखा है 5/6 और दे रखा है 3/4। 5/6 दे रखा है और कितना दे रखा है 3/4, यानी कितना रेशियो आ रहा है हमारा 12 आ रहा है। ठीक है, 12 आ रहा है तो दोनों ऊपर नीचे क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 6 दूनी हो जाएगा 12 यानी 5 दूनी हो जाएगा 10। ठीक है, और 4 12 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो तीनों हमारे पास रेशियो आ गए, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी। हम लोग ए बी सी डी का रेशियो आराम से निकाल लेंगे। तो ए बी सी का पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए रेशियो बी हमें कितना दे रखा है 4:3 और बी रेशियो सी हमें कितना दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है 3:5। तो ए बी सी का हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे पास कितना आ गया 4:3:5 आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग कंबाइन कर देंगे सी रेशियो डी, और सी रेशियो डी हमें कितना दे रखा है 10:9।
करना क्या है, इस 10 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, 5 से करना है, इस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सभी को कॉन्सेप्ट पता है। अब हम लोग कर लेंगे तो आ जाएगा 40 रेशियो 30 रेशियो 50 और रेशियो कितना आ जाएगा 45। 5 से कर दीजिए इसे कैंसिल आउट, तो 5 अठे हो जाएगा 40, 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 दाम कितना हो जाएगा 50 और 5 नवैया कितना हो जाएगा 45। यानी कितना रेशियो आ रहा है एबीसीडी का, तो 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9 आ रहा है। यानी हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सभी लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन आपके सीजीएल में आएगा तो आप क्या करने ही लाएंगे। तो कभी कभी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कभी कभी आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 10 नंबर क्वेश्चन। लिखा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत एंड अप्पू इज 2 रेशियो 3। आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3 रेशियो 4। द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत, यानी पुनीत की हमसे प्रेजेंट एज पूछी गई है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात हमें कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। पुनीत की वर्तमान आयु, तो हमें सबको पता है कि एजेस बेस्ड हम लोगों ने पूरी सीरीज बनाई थी क्वेश्चन की, जिसमें सारे हम लोगों ने एजेस बेस्ड क्वेश्चन लगाए थे। तो हमसे क्या कह रखा है, एक है पुनीत, ठीक है, एक हमसे कह रखा है पुनीत और दूसरा हमारे पास कौन है, अप्पू है। ठीक है, एक है पुनीत और अप्पू है। इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो में कितना दे रखा है, तो 2:3 दे रखा है। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। आफ्टर 3 years यानी 3 वर्ष बाद इनकी रेशियो का, इनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाता है, तो 3:4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। हमें क्या बताना है, प्रेजेंट एज बतानी है। तो यानी 2x+3 कर देंगे हम लोग और 3x+3 कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, 3x+3 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल रेशियो हमारा 3:4 के इक्वल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8 हमारे पास आ जाएगा और 4 तिहाई हो जाएगा 12। 3 तिहाई हो जाएगा 9x प्लस 3 तिहाई हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत। तो पुनीत की प्रेजेंट एज है कितनी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 years। तो 6 years से क्या हो जाएगा, पुनीत की प्रेजेंट एज हो जाएगी। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट कर लेंगे। तो एजेस से बेस्ड जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। इससे बाहर एजेस से बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा ही एकदम आसान सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एजेस का क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाएंगे। जितने भी टिपिकल क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने उस दिन की क्लास में डिस्कस कर लिए थे एजेस वाली में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 if 2 is subtracted from the first number and 2 is added to the second number the ratio becomes 1:2 the sum of these number। ठीक है, तो सभी लोग सॉल्व करिए, आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करिए, इसका आंसर कमेंट में बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन की बात करें तो हमसे क्या दे रखा है, दो नंबर्स हैं वो किस रेशियो में दे रखे हैं, तो 2:3 में दे रखे हैं। ठीक है, 2:3 में रखे हैं। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले संख्या में से 2 को माइनस कर रहे हैं और एंड 2 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर, और दूसरी संख्या में क्या कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं। तो हमें फाइनल रेशियो कितना मिल रहा है, 1/2।
हमें रेशियो कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4x माइनस का हो जाएगा 4 बराबर हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा 2। ठीक है, 3x प्लस का हो जाएगा 2, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। हमसे पूछा गया है द सम ऑफ दीज नंबर, हमें दोनों नंबर का सम पूछा गया है, तो 2 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, और इन दोनों असंख्याओं का सम कितना हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा, यानी 30 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेंगे सभी लोग, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन था, खाली आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट कर लीजिए सभी लोग, आज हमारी रेशियो की प्रैक्टिस की पहली क्लास है, कल एक और क्लास होगी जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो बिल्कुल भी आप लोग बने रहिए हमारे साथ, पेपर इस बार एसएससी का आपका कंफर्म निकलना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी देन एम ए प्लस एन सी बराबर अपॉन एम बी प्लस एन डी की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो सभी लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर हमें दे रखा है ए अनुपात बी किसके बराबर है, सी अनुपात डी के इक्वल है, तो हमें एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी की वैल्यू बताओ। तो सभी लोग सॉल्व करिए। तो देखिए हमें दे क्या रखा है, अगर हम लोग बात करें तो हमसे दे रखा है ए रेशियो बी दे रखा है। ठीक है, ए रेशियो बी बराबर हमारे किसके इक्वल दे रखा है, सी रेशियो डी के इक्वल। तो हमारा ए बाई बी कितना हो जाएगा, ए बाई बी हमारा सी बाई डी के इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाई डी, यानी हमारी ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, सी के इक्वल, और बी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, डी के इक्वल। अब हमें दे क्या रखा है, एम ए दे रखा है, एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, और एन की जगह क्या लिख सकते हैं, सी। ठीक है, अगर बी की जगह देखें तो बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन डी। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, सी हमारा क्या है, कॉमन है, और हम लोग सी को कॉमन ले सकते हैं, तो m प्लस एन, और बाहर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और नीचे भी हम लोग m प्लस एन कॉमन ले डी कॉमन ले सकते हैं, और m प्लस एन हमारा ब्रैकेट में बचेगा, तो ऊपर नीचे हमारा m प्लस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, c बाई डी, यानी c रेशियो d हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग, C बाई डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग नोट कर ले। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए। सभी लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को अपने कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, फ्रॉम ईच ऑफ द टू गिवन अनइक्वल नंबर half of the smaller number is subtracted, then of the resulting number the larger one is 5 times of the smaller one, then the ratio of larger to the smaller number। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। लिखा है दोनों में से प्रत्येक में से असमान संख्याएं दी गई हैं, छोटी संख्या का आधा भाग घटा दिया जाए, फिर परिमाणी संख्या में से बड़ी संख्या या छोटी संख्या से 5 गुना है, फिर बड़े से छोटे का अनुपात क्या होगा। यानी हमसे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है लार्जर से स्मॉलर संख्या, क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है लार्जर टू स्मॉलर नंबर का। ठीक है, तो हम लोग क्या मान ले, कोई नंबर मान ले, दो अनइक्वल नंबर मान ले, एक नंबर मान ले x और दूसरा नंबर क्या मान ले y, ये दो हमारे क्या है, कोई अनइक्वल नंबर है, और हमें पता है इसमें से एक हमारा क्या है, एक बड़ा है और एक छोटा नंबर है, तो हम लोग क्या मान ले, x को बड़ा मान ले और y को क्या मान ले, छोटा। अब पहली लाइन पढ़िए, दूसरी लाइन में से क्या रखा है, हाफ ऑफ द स्मॉलर नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, यानी दोनों नंबर से हमें क्या करना है, अगर बात करें तो दोनों नंबर से हमें क्या करना है, हाफ ऑफ स्मॉलर नंबर है हमारा y, यानी x माइनस वाई बाई टू करना है, हाफ ऑफ स्मॉलर नंबर, और क्या करना है, y माइनस वाई बाई टू करना है, y माइनस वाई बाई टू करना है। फिर हमसे लिखा है देन ऑफ द रिजल्टिंग नंबर द लार्जर नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर क्या है, 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर है, यानी ये हमारा रिजल्टिंग नंबर है, ये क्या है, 5 टाइम्स है ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, स्मॉलर वन। ठीक है,
हम लोग क्या x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहां से हम लोग x और y का रेशियो निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई बाई टू बराबर हमारा हो जाएगा, y में से y घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बाई टू, ठीक है 5/2, ठीक है। आंसर वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी x, और इधर हमारा हो जाएगा y बाई टू, उधर जाएगा तो हो जाएगा 6y/2, 6y/2 हमारे पास आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आगे निकल के 3y निकल के आ गई, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3y निकल के आ गई। अब x की वैल्यू में पता है कितनी है 3y है, तो x अपॉन y का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा, यानी 3/1 वैल्यू आएगी, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:1, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ लार्जर टू द स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, ठीक है। तो तभी लोग नोट कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 हमसे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, ऑन मिक्सिंग टू क्लासेस A and B of students having average marks 25 and 40 respectively, the overall average obtained is 30, find the ratio of student in the class A and B। यानी हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ स्टूडेंट बताना है ए और बी के क्लास में। तो देखिए जब भी कभी हमें क्या दे रखा हो, एवरेज वैल्यू दे रखी हो और रेशियो पूछा जाए, तो ज्यादा से ज्यादा आप उसे रेशियो से मत लगाइए, उसको आप कैसे लगाएं, मिक्सचर से लगाएं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, हमसे दो क्लासेस हैं ए और बी क्लास है, ठीक है, ए और बी दो क्लासेस है, हमसे क्या कह रखा है ए एंड बी, स्टूडेंट हैविंग एवरेज मार्क्स कितना 25 और 40, एवरेज मार्क्स कितना है स्टूडेंट्स का 25 और 40 दे रखा है, ठीक है। एवरेज मार्क्स कितना दे रखा है स्टूडेंट्स का, जैसे अगर ए और बी दो क्लास है तो एवरेज मार्क्स स्टूडेंट का कितना दे रखा है 25 और 40 दे रखा है, ठीक है, 25 और 40 दे रखा है। एंड द ओवरऑल एवरेज मार्क्स स्टोर, और जो ओवरऑल एवरेज मार्क्स है वो दोनों क्लासेस के स्टूडेंट के कितने हैं, तो 30 हैं, ठीक है। तो हमें पता है मिक्सचर हम लोग कैसे करते हैं, इनका डिफरेंस लेके इधर लिख दीजिए, तो 40 और 30 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10, और 25 और 30 का डिफरेंस आ जाएगा 5, तो यानी रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 2:5, ठीक है, 2:1, 2:1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको रेशियो निकालने को पूछा जाए तो क्या करिए, और आपको एवरेज मार्क्स दे रखे हो तो आप लोग उसको मिक्सचर से लगाने की ज्यादा ट्राई करिए, आसानी से और जल्दी से क्वेश्चन लग जाएगा। नॉर्मल मेथड से भी आप निकाल लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट एवरेज क्लास ए का निकालेंगे, क्लास बी का निकालेंगे, ओवरऑल निकालेंगे, फिर आपस में माइनस करके तब आप ए और बी की रेशियो निकाल पाएंगे। लेकिन मिक्सचर से क्या करेंगे आप लोग आसानी से लगा लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा किसका है, मिक्सचर का है। अभी जब आप मिक्सचर पढ़ेंगे तब आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एग्जामिनीज इन एन एग्जामिनेशन इन ए स्कूल इज 6:1, ठीक है। क्या दे रखा है 6:1, द रेशियो वुड हैव बीन 9:1 इफ 6 मोर एग्जामिनीज हैड बीन सक्सेसफुल। क्या दे रखा है 6 मोर एग्जामिनीज हैड बीन सक्सेसफुल। तो अगर बोले हम लोग सक्सेसफुल, हमसे क्या दे रखा है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल एग्जामिनीज है, उनका रेशियो कितना दे रखा है हमें, ठीक है। तो 6:1 दे रखा है, कितना दे रखा है 6:1। हमसे कहा गया अगर 6 मोर एग्जामिनीज हैज बीन एडेड टू द सक्सेसफुल एग्जामिनीज, यानी सक्सेसफुल में अगर हम लोग क्या करते 6 मोर ऐड कर देते, क्या करते 6 मोर ऐड कर देते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता, अनसक्सेसफुल में से 6 माइनस करना पड़ता, तब इनका रेशियो कितना बन जा रहा था 9:1। यानी अगर हम लोग इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो 6x, यानी सक्सेसफुल में क्या कर रहे हैं 6 ऐड कर रहे हैं, यानी हम लोग अनसक्सेसफुल यानी x, अनसक्सेसफुल की हमें क्या पता है वैल्यू नहीं पता है, अनसक्सेसफुल में हमें क्या कर रहे हैं 6 में से माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 6 माइनस कर रहे हैं, तो x माइनस 6 हम लोग कर देंगे, ठीक है, x माइनस 6 कर देंगे, तब हमारा रेशियो फाइनल कितना आ रहा है 9:1। सॉल्व कर लेंगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा 6x प्लस का हो जाएगा 6, इधर हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस का हो जाएगा 9 छाक हमारे पास हो जाएगा 54, यानी 54, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 54 और 6 हमारे पास हो जाएगा 60, और ठीक है 9x माइनस 6x हो जाएगा 3x के बराबर। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, तो टोटल नंबर एग्जामिनीज कितने हो जाएंगे, तो 6x, ठीक है 6x यानी 20, ये तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, तो 6 दूनी 12 यानी 120, और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल एग्जामिनीज कितने आ जाएंगे,
तो 140 हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल एग्जामिनीज हो जाएंगे, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और आज की क्लास इतने क्वेश्चन हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, 15 क्वेश्चंस लगाए। कल की जो हमारी क्लास होगी इसी के आगे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के आगे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सारे कल की क्लास में होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर हो रही है, कल जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।